अब बात कर लेते हैं इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की। क्यों नहीं? आप लोगों का जो लिया गया कर्जा है इस कौम ने ही उतारना है। कर्ज लेकर कौमें कभी तरक्की नहीं करती। आपके दौर में तरक्की अगर हुई होती तो आज मुल्क कभी इतना मकरूज ना होता। नरेंद्र मोदी के हवाले से क्या सोच रखते हैं आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेके? मैं तो ये समझता हूँ, एक आप रिलीजन बेस को अलहदा करो तो वो अपने अवाम के लिए, अपने नेशन के लिए वो ठीक बंदा है। बेचारे कर कुछ नहीं सकते, वोट डालते किसी को है, जाते किसी को है, आगे बाहर निकलते चीखते हैं तो फिर बस। आप इस वक्त देखें आपका स्टैंडर्ड क्या है, मुझे आप जस्टिफाई खुद कर दें, आप किस तरह बचेंगे। लगता है ट्रेड जो है वो हमें कर लेनी चाहिए भारत के साथ, या अभी मतलब नहीं करनी चाहिए? बाईलैटरल सिस्टम होना चाहिए भाई। आप खुदा का खौफ करो, आप कब तक तुम करते रहोगे कि हमें नहीं करना चाहिए, हमें खुदा हमारा अभी क्या स्टेटस है? आप सवाल लेकर आए हो कि हमें पासपोर्ट डी कर, क्या हमारी वैल्यू है? हम अपने नेबर से ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ओ भाई, तू पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान की बात कर, पहले पाकिस्तान की बात कर, फिर समय बचेगा तो भारत को भी चार उल्टी सीधी बातें बोल देना, अमेरिका को भी टाइट कर देना, सबको कर देना प्रसाद, सबको बांटना तुम बराबर। लेकिन सबसे पहले तो तुम बात करो पाकिस्तान की, तुम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो। तरीके से आपको जूते मार मार के लोगों ने मुसलमान किया था, आप इसी तरह जूते मार मार के नमाजें पढ़ाएंगे? कितना अर्सा पढ़ लेंगे इस तरह नमाजें आप? हालांकि मैं जो इंसान हूं, मैं आपको वसूख के साथ कह देता हूं, मजहब ये रिचुअल है, फिलॉसफी को समझो पहले। क्या कर रहे हैं आप? आप मुझे ये बताएं, आपकी मस्जिदों में जूते सेफ नहीं है, टूटियां सेफ नहीं है, कलाशनकोव की गोलियां चल रही, बम फट रहे हैं। भारत की आप जो वजह बता रहे हो कि भारत को ऐसे क्यों अहमियत मिली है, भारत में कोई जुल्म का निज़ाम नहीं है, भारत में रिस्पेक्ट टू वोट है की अहमियत है। हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में एक बार फिर से मोदी सरकार और मोदी सरकार के किए गए कामों के ऊपर और भारत की ग्रोथ के ऊपर काफी चर्चा बनी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया ने जब पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शंस लिए तो काफी चौंकाने वाले थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तानी मोदी सरकार से या फिर इंडिया की ग्रोथ को नेग्लेक्ट करते हैं, उसको वो एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें आपको काफी अच्छी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। एक पाकिस्तानी पढ़ा लिखा जो कि सरकार की बातें समझता है, ट्रेड को समझता है, उनके यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हम देखेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे कि भारत के साथ पाकिस्तान को ट्रेड करना चाहिए या नहीं, या फिर पाकिस्तान खुद भारत के साथ ट्रेड करना चाहता है या नहीं। जहां तक हमारा एनालिसिस है, पाकिस्तान को भारत से ट्रेड शुरू करना चाहिए, लेकिन बातचीत करेगा कौन? बातचीत किससे करनी है ये तो हमें समझ नहीं आ रहा। बातचीत किससे करनी है? आर्मी से बातचीत करनी है या फिर प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करनी है, ये समझ नहीं आता। एक बार भारत के प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ रिश्ते सही करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि बातचीत किसके साथ की जाए। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफी कुछ सीखने समझने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब इस चीज को बारे में लोग ये समझे कि हम भारत को कंप्यूटर, भारत से निकल आओ। नरेंद्र मोदी आगे निकल गया। वैसे अभी अगर देखा जाए पाकिस्तान से अगर कंपेयर किया जाए, हम कहाँ पे दुनिया में स्टैंड कर रहे हैं और भारत कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? देखो, बात आपकी बिल्कुल मुझे अच्छी लगी है कि अपार्टेशन तो हमारी इकट्ठी हुई थी, ठीक है, लेकिन क्या ऐसी वजह बनी कि आज भारत हमसे, हमारी जो जीडीपी रेट है उसका क्या, हम तो 0 पॉइंट पे माइनस पे हैं, तो वो कैसे हर चीज़ में आगे निकल रहा है? वहाँ पे पाक आर्मी है या पार्लियामेंट है या जुडिशरी है, हर चीज़, हर अदारा एक दूसरे में इंटरफेयर कर रहा है। इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ गया हूँ। मुझे ये बताएं कि भारत ने जो इतने टाइम में इतना कुछ अचीव किया है, इसके पीछे आपको क्या लगता है? कि उनकी गवर्नमेंट है, उनकी पब्लिक ने सपोर्ट किया है? मतलब आपको क्या लगता है कि इतने टेन्योर में भारत कैसे इतना ज़्यादा ग्रो कर गया? भारत की ये वजह है कि उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पिलर ऑफ स्टेट हैं, वो अपनी अपनी डोमेन में चल रहे हैं, ठीक है। हर उन्होंने, मोदी ने ये कहा कि भाई अब हम छोड़ दो, हमें पाकिस्तान का मुकाबला नहीं करना, ये खुद अपने बल पे गिर जाएगा, अपने पैरों पे। हाँ, हम क्यों करें? हमने दुनिया से मुकाबला करना है। वो एक इलेक्टेड बॉडी कह रही है, वो पब्लिक कह रही है ना। हम किसके ऊपर से अपने आप को प्रेजेंट करें? काकड़ के बिहाफ पे हम बात करें?
अभी तो हमें यही नहीं पता कि हम कोई इलेक्टेड बॉडी ही नहीं है हमारे पास, हमारे नुमाइंदे ही नहीं पार्लियामेंट में गए, तो हम किससे ये मुतालबा करें कि हमें हमारा पासपोर्ट डिग्रेड किया गया है या हमें हर बिजनेस कम्युनिटी में डिग्रेड किया करते हैं। इलेक्टेड बॉडी आए, फिर कोई निज़ाम बने, तो फिर हम अपने नुमाइंदों को जाके पूछें भाई। फिर पाकिस्तानी अगर मैं आपसे पूछूं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से क्या सोच रखते हैं आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेके? मैं तो ये समझता हूँ, एक आप रिलीजन बेस को अलहदा करो तो वो अपने अवाम के लिए, अपने नेशन के लिए वो ठीक बंदा है नरेंद्र मोदी। देखो बतौर मुस्लिम है, हमारे एक्सट्रीमिस्ट लोग काफ़ी हैं, ठीक है, वो अगर वो एंटी मुस्लिम है तो वो भाई एंटी मुस्लिम है, वो खुद तो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदुओं के लिए तो बेहतर है ना। लेकिन सर मुसलमानों की तादाद वहाँ पे भी कम तो नहीं है, पाकिस्तान से तो ज़्यादा ही तादाद में। लेकिन आप वहाँ पर देख लो ना, वहाँ पे मुसलमानों को डिग्रेड किसी पार्टी को किया जाता है, वो कुछ उनके मैनिफेस्टो हैं, मेजॉरिटी तो उनकी है ना। यहाँ पे क्रिश्चियन या हिंदू हो या सिख है, उनको कोई हो जाता तो हमारा प्राइम मिनिस्टर कतई नहीं क्रिश्चियंस की सपोर्ट करेगा, वो अपने मुसलमानों पे, यहाँ चर्चेज़ पे, मंदिरों पे काफ़ी दफ़ा मुस्लिम्स ने भी अटैक किए हैं। लेकिन मैं ये ओवरऑल मेरा व्यू ये है, पॉइंट ऑफ व्यू, कि नरेंद्र मोदी जो है ना वो इलेक्टेड बॉडी से आता है और वो ठीक है अपने मुल्क के लिए, तो भाई ठीक है। और सबसे पहले ये है कि मुदाखलत नहीं पार्लियामेंट में होनी चाहिए, डीमेरिट्स नहीं होना चाहिए। क्या लगता है ट्रेड जो है वो हमें कर लेनी चाहिए भारत के साथ, या अभी मतलब नहीं करनी चाहिए? बाईलैटरल सिस्टम होना चाहिए भाई। आप खुदा का खौफ करो, आप कब तक तुम करते रहोगे? ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें खुदा हमारा अभी क्या स्टेटस है? आप सवाल लेकर आए हो कि हमें पासपोर्ट डी कर, क्या हमारी वैल्यू है? हम अपने नेबर से ट्रेड नहीं कर रहे हैं। अमेरिकन हिस्ट्री देख लो, कॉलोनी उन्होंने भी बनाई थी बरतानिया में, उन्होंने भी 70-80 साल मेहनत की है, ट्रेड किए हैं, बिजनेस कम्युनिटी को रिलैक्स किया है। यहाँ पे इमरान आया है, उसने आके सबसे पहले बिजनेस कम्युनिटी को हाईजैक किया है। फिर दूसरी यहाँ पे यार मैं इस नतीजे पे आया हूँ कि यहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम है। फर्स्ट सबसे पहले इलेक्टोरल टन्योर कंप्लीट नहीं होगा तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मुझे किसी पार्टी से गिला नहीं है, मुझे किसी आप ये कहोगे किसी इंस्टीट्यूट किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से गिला नहीं है। मुझे हर बंदे मैं ये चाहता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं एज आ सियासी तालिब इल्म हूँ मैं, कि हर जुडिशरी को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन हो रही है, पहले मियाँ साहब के ऊपर हो रही थी, फिर इमरान के ऊपर हो रही है, फिर नेक्स्ट किसी और के ऊपर हो जाएगी, तो भाई ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग कब तक पाकिस्तान में चलती रहेगी? बताएं मौजूदा करंट टाइम के अंदर जो अभी टेन्योर चल रहा है, इसमें कोई एक शोबा जिसमें आपको लगता हो कि अभी हम भारत से बेहतर है? कोई एक शोबा जिसमें आपको लगता हो कि हम भारत से आगे जा रहे हैं? सबसे पहले ये है कि हमारी कौम का अज़म बहुत बड़ा है, हमारी कौम हौसले में रहने वाली है, ये एक बहुत बड़ी में नहीं है। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और आपको पाकिस्तानी अवाम का माइंडसेट पता चल गया होगा कि पाकिस्तानी पढ़ी लिखी अवाम क्या चाहती है। हालांकि वह भारत से ट्रेड समझौते फिर से करना चाहती है, ट्रेड फिर से शुरू करना चाहती है ताकि पाकिस्तानी अवाम को सस्ते में चीजें मिल सके। क्योंकि अगर बात करें पाकिस्तान के छोटे से छोटे चीज की, लेट से टमाटर प्याज की अगर बात करें, जो कि हिंदुस्तान से वो इंपोर्ट करते हैं 10 रुपए 5 रुपए या फिर 20 रुपए किलो, ये पाकिस्तान अगर दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है तो उनको वही 50 रुपए केजी पब्लिक को पड़ जाता है। तो ऐसे में पब्लिक काफी परेशान हो जाती है और पब्लिक को सहूलियत देना ही सियासत का काम है। लेकिन मोदी जी के अनुसार ये बात कही गई है कि अगर हमें पाकिस्तान के साथ समझौते या फिर रिलेशन बेटर करने हैं तो ये समझ नहीं आता कि हम किससे बात करें। हालांकि पाकिस्तान में अभी तक कोई भी स्टैब्लिश सरकार नहीं है और अभी केयर टेकर पीएम काकड़ साहब के हवाले पाकिस्तान है और आप जानते ही हैं कि इसके पीछे पूरा आर्मी है और विदाउट आर्मी इंटरफेरेंस पाकिस्तान में सियासत काम नहीं कर सकती है। साथ ही साथ फरवरी में इलेक्शन होने हैं और इस इलेक्शन में पता चलेगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, पार्लियामेंट में कौन से बंदे जाने वाले हैं, तो एक प्रॉपर एक संसद चालू हो सकेगी तो उसके बाद हो सकता है बातचीत हो। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में पूरा आर्मी स्टैब्लिशमेंट है और आर्मी स्टैब्लिशमेंट के चलते आर्मी से बात करें या फिर पीएम से बात करें, किससे बात करें, सबसे पहले ये तो क्लियर हो तो ही ट्रेड की बात हो जाएगी। और दूसरी बात, पाकिस्तानी इस वजह से भी परेशान है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट डिग्रेड किया गया है। पाकिस्तान का
खुद का अपना फ्यूचर नहीं है तो दूसरे देशों में जाके वो किस कंट्री का फ्यूचर शेप अप करेंगे। वहीं पे पाकिस्तान के कंपैरिजन में भारत की बात करें तो भारत के लिए पूरी दुनिया अपने दरवाजे खोल रही है। थाईलैंड ने भारतीयों के लिए फ्री वीजा शुरू कर दिया है। अगर आप थाईलैंड विजिट करना चाहते हैं तो फ्री वीजा आप थाईलैंड विजिट कर सकते हैं। पहले आपको वीजा लेना पड़ता था, लेकिन अब आपको सीधे अपना पासपोर्ट उठाना है और नेपाल की तरफ पहुंच जाना है। वहीं पे जब बात करते हैं भारत की जीडीपी, तो भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है और आने वाले समय में 2025 के आसपास $5 ट्रिलियन की हो जाएगी और 2030 के आसपास जापान को भी पीछे छोड़ने वाली है और तीसरी बड़ी मैशियत भारत बन जाएगा। वहीं पे पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें तो नेगेटिव में जाता हुआ दिख रहा है। महंगाई दर 42% से ज्यादा की पहुंच चुकी है। तो लगातार आईएमएफ के फंडों पे पलने वाला पाकिस्तान भारत को हमेशा धमकियां देता रहता है कि हम भारत को नेस्तनाबूद कर देंगे, इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे। हालांकि आज की डेट में भारत इतना मजबूत हो चुका है कि भारत से सीधे मुंह बात करना भी मुश्किल पड़ रहा है कई देशों को। और ऐसे में पाकिस्तान अगर भारत से पंगा लेगा तो पता नहीं चलेगा कि पाकिस्तान कहां था। वैसे ही पाकिस्तान के अंदर चारों स्टेट्स में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जैसे पीओके की बात करें तो पीओके के प्रोटेस्ट में यही चल रहा है कि भारत में शामिल होना चाहते हैं। आर्मी के हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें भारत में शामिल करवा दो। लेकिन क्या पाकिस्तान के लोगों को इस तरह से भारत में शामिल करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अब बात आती है कि पाकिस्तान के सताए हुए हिंदुओं को क्या भारत में जगह देनी चाहिए? बिल्कुल जगह देनी चाहिए, क्योंकि ये उनका देश है। जब पाकिस्तान बना था तो मजहब के बेस पे पाकिस्तान बनाया गया था और पाकिस्तान में उस समय हिंदुओं की संख्या काफी ज्यादा थी और आज की डेट में वो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बन गए हैं। और ऐसे पीड़ित लोगों को पाकिस्तान की सियासत ने कोई भी सुविधाएं नहीं दी, उनको भारत लाना एक जिम्मेदारी बन जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।